नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन पर। और प्यारे मित्रों, मैं हूं पदम सिंह। तो आपको बहुत लंबा इंतज़ार करवाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। जैसा कि नरेंद्र सर ने आपको बताया होगा, कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके लिए उपलब्ध हूं और अब अपन पूरी तरह से अपना जो लक्ष्य है उस पर अपन फोकस करते हैं। तो प्यारे मित्रों, 2020 जो है बीत चुका है और 2021 की शुरुआत हो चुकी है। तो 2020 है वो बहुत कष्टों भरा रहा संपूर्ण विश्व के लिए। तो 2020 जो है वो एक कठोर शिक्षक की भांति रहा, जिसने बहुत शिक्षा दी। जीवन की नश्वरता और अस्थिरता को पूरी तरह से 2020 ने आपको समझाया है। ये तय हो गया कि जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो 2020 से सीख लेकर के 2021 को एक सार्थक वर्ष बनावें, यानी कि अपन सफलता हासिल करें, क्योंकि सफलता हासिल होगी अपन को तभी अपने लिए समय की सार्थकता तय होगी। तो प्यारे मित्रों, अब पूरी तरह से आप कमर कस लो और जो आगे वैकेंसी है उस पर पूरी तरह से फोकस किया जाए। हालांकि शुरुआत के वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, योग को लेकर के भी बताई थी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें फोकस पर भी अपन ने बात की थी। प्यारे मित्रों, अगर आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है, यानी आपकी एकाग्रता अच्छी है, आप एक जगह पे काफ़ी देर तक अगर फोकस कर सकते हैं, काफ़ी समय तक फोकस कर सकते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका आप हल नहीं पा सकें। दुनिया की ऐसी कोई समस्या अभी तक बनी नहीं है कि जिस पर फोकस किया जाए वो हल ना हो। तो प्यारे मित्रों, आपको अपना फोकस लेवल बढ़ाना होगा, जो आपका भटकाव है उसको कम करना होगा। बहुत आसानी से सफलता आप हासिल कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। बहुत संघर्ष करना पड़ता है छोटी सी सफलता हासिल करने के लिए, तब जब आपका फोकस लेवल कम है, यानी आप एक जगह पे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते, ज़्यादा देर यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक, तब जाकर के समस्याएं होती है। बार बार आपके जो लक्ष्य चेंज होते हैं, आपके जो लक्ष्य बार बार बदलने का कारण यही है कि आप एक जगह पे स्थायी रूप से अपनी एकाग्रता को लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकते, इसलिए बार बार आपका मूड चेंज होता है और आपके लक्ष्य चेंज होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कभी कोई सफलता हासिल नहीं होनी है। तो सबसे पहले आपको खुद को जो है, खुद का माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आप एक जगह पे स्थिर रहें। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरह से उस पर फोकस रहें, ताकि आप उसमें सफल हो पाएँ। वरना अगर आप ये सोचते हैं कि चलो मैं 2 महीने पटवारी की तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद में चलो मैं ये जॉब भी कर लूँगा और उसके बाद में चलो और भी मैं कुछ काम देख लूँगा, तो इस प्रकार का प्यारे मित्रों भटकाव है, तो ना तो जॉब मिलनी है और ना कोई और काम होना है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अब हम आपके लिए पूरी तरह से अवेलेबल हैं और अब हम वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे। तो अपना सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, इसके बाद में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लेने वाला हूं, तो इस सीरीज को अब रेगुलर करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने जहां से छोड़ा था, अब मैं वहीं से वापस स्टार्ट करने वाला हूं। और पटवारी को लेकर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, तो उनकी भी एक सीरीज में चलाऊंगा, जिसमें अब तक जो भी मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो अपना चल रहा था उससे अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जो जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं से मैं उठा रहा हूं क्वेश्चन को, यानी पूरी तरह से कड़ी उससे जुड़ जानी है वापस। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने। रवि एक बैंक से 9% वार्षिक दर से धन उधार लेकर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है। प्यारे मित्रों, पहली बात तो ये सवाल उसी को समझ में आएगा जिसने इससे पिछली पूरी सीरीज को बहुत तसल्ली से देखा है, नोट्स बनाए हैं। जो व्यक्ति शुरुआत से वीडियोस देख रहा है, एक भी वीडियो जिसने मिस नहीं किया है, लाइफ टाइम तक वो मैथ को भूल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स को इस प्रकार से आपके माइंड में बिठाने की कोशिश की है कि चीजें आपके माइंड में ही डेवलप हो रही हैं। मैंने कुछ भी आपके ऊपर थोपा नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? आपकी समझ को विकसित करने की कोशिश की है। तो जिन लोगों ने सारे वीडियोस कंटिन्यू देखे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको अवश्य प्रॉब्लम आएगी कि ये सवाल किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे की पूरी सीरीज देखते आए, जल्दी से 1-2 दिन में वो सारे वीडियोज हैं वो फटाफट से देख लें। ठीक है, और उसके बाद में जो अब कंटिन्यू वीडियो हो रहे हैं उनको देखना शुरू करें। रवि एक बैंक से 9% वार्षिक दर से धन उधार लेकर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। इस प्रकार वह 3 वर्ष में कुल 3600 रुपए का लाभ कमाता है। बताइए वह धन क्या था? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स का एक फंडा है, क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझा जाए और उसके बाद में उसके हल की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है,
वो जो कह रहा है उसको समझो कि रवि ने एक बैंक से कोई धन उधार लिया, वो धन कितना था अपन को नहीं पता, लेकिन 9% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने उधार लिया है और कहीं पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है 12% की दर पर। इस प्रकार से 3 सालों में उसने 3600 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, तो बताओ वो धन क्या था। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको तरीके समझा रखे हैं ऑलरेडी कि इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, एक तो सुराग वाला तरीका और एक इसका जो प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड है वो। चलो मैं आपको दोनों तरीकों से समझा देता हूं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सुनिए, ब्याज जहां पे शब्द आता है वहां पे कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं। देखिए जैसे मूलधन है ना, दर, समय और ब्याज। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आप देखिए यहां पे धन पता है क्या, मूलधन अपन को पता नहीं है। दर क्या है, दर है 9%। समय कितना है, समय है 3 वर्ष। 9% दर पर उधार लिया जाता है और 12% की दर पर उधार मतलब कहीं पे निवेश किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष में बैंक से आपने जो ऋण उधार लिया है ना, तो 1 वर्ष में बैंक को तो चुकाने हैं 9%, जबकि जहां पे आपने इस धन को निवेश किया है वहां से आपको मिलने वाले हैं 12%। तो बताएं 1 साल में लाभ कितना हो रहा है भाई। आपको चुकाने तो है 9% का ब्याज चुकाना है, जबकि आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको 12% मिल रहा है। तो 1 साल में आपने कितना कमा लिया, 3% आपने कमा लिया। इसी प्रकार से ये सिलसिला 3 वर्षों तक चलता है और 3 वर्ष में जो लाभ है, कमाई जो है वो आपकी 3600 रुपए हो रही है। बोलो कितनी हो रही है, 3600 रुपए हो रही है। आपको ये पता करना है कि वो धन क्या था। ठीक है, तो प्यारे मित्रों अब जब धन अपन को पता नहीं है तो अपन ने उसको मान लिया P यानी प्रिंसिपल। ये सुनो, अब अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है। 9% की दर पर अपन ने जो उधार लिया है वो, और 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो। ठीक है, अब ये सिलसिला 3 वर्षों तक चला है, तो 3 वर्ष अपन ने लिख दिए और लाभ कितना हुआ इस दौरान में, 3600 रुपए। ठीक है, तो अपन पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ओके, तो प्यारे मित्रों एक बात बताएं, जहां पे अपन ने निवेश किया है वहां से अपन को रिटर्न क्या आने वाला है और बैंक को अपन को कितना चुकाना है। ठीक है, इसका जो अंतर होगा वही तो अपना लाभ होगा। सिंपल सा फंडा है। मैं इसको आज थोड़ा सा स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि काफी लोग नए जुड़े हैं इसमें, तो वो लोग इस पैटर्न को समझ पाए। ठीक है, तो प्यारे मित्रों निवेश की बात करें तो देखिए मूलधन कितना है P इंटू दर कितनी है 12 इंटू समय कितना है 3/100। प्यारे मित्रों बताओ ये क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 यानी PTR अपॉन 100। जो आपने धन निवेश किया है वहां से आपको इतना मिलने वाला है, ये सुनो। और बैंक को आपको चुकाना कितना पड़ेगा, ये ब्याज की बात है, केवल ब्याज की बात है। ठीक है, बैंक को कितना चुकाना पड़ेगा, मूलधन इंटू दर कितना है 9 इंटू समय कितना है 3/100। ये सुनो, बैंक को 3 सालों में ये धन ब्याज लौटाना है, जबकि आपको जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से ये धन मिलने वाला है। तो प्यारे मित्रों इसका जो अंतर है वही तो आपका लाभ है। यस, निवेश और बैंक को जो चुकाना है उसके बीच का जो गैप है वही आपका लाभ है, और आपका लाभ है 3600 रुपए। बोलो कितना है, 3600 रुपए। तो ये क्या सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया। इन्वेस्टमेंट में से आपने क्या घटाया, जो आपको बैंक को चुकाना है वो देनदारी आपकी है ना। ठीक है, बराबर आपका लाभ हो गया। अब इस समीकरण को सॉल्व कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, 12 3 जा 36, 36P अपॉन 100 माइनस 27P अपॉन 100 बराबर 3600। क्लियर है। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर लो। अब देखो, हाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का भाग 100 में एक बार 1 को 36 से गुणा किया 36P, माइनस 100 का भाग 100 में एक बार 1 को 27 से गुणा किया 27P, बराबर हो गया 3600। अब देखिए 36 में से 27 गए तो कितने रह गए, 9P। फिर मतलब देखते जाइए ना, 9P अपॉन 100 बराबर कितना है 3600। तो आपको प्रिंसिपल लाना है ना, तो 9 और 100 को ट्रांसफर कर दो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा 3600 इंटू 100 ऊपर और 9 बटे में, तो प्रिंसिपल हो गया 400000। ये सुनो 40,000 रुपए वो आपका धन था।
बोलो कितना था, 40,000 रुपये। प्यारे मित्रों ये तो तरीका है ट्रेडिशनल, यानी परंपरागत तरीका है इस प्रश्न को करने का। अपन चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब सुनिए मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मुझे सॉल्व कितना टाइम लगेगा आप देखना। 9% पे वो मतलब धन को उधार ले रहा है, 12% पे निवेश कर रहा है, तो हर साल वो 3% बचा रहा है। 3% अगर 3 साल तक बचाएं तो 3 तिया 9% का उसका प्रॉफिट है। 9% प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 3600, 3600 के बराबर हो गया। अरे क्या मिल गया सुराग, यानी कि 9% वैल्यू 3600 के बराबर है, तो प्रिंसिपल 100% है। कैसे ज्ञात करेंगे अभी बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, अब प्यारे मित्रों ये ट्रेडिशनल मेथड था। अब अपन इसका सुराग वाला तरीका देखते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब आप पिछले सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर अपन प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल अपन को जब ज्ञात नहीं है तो वो अपने आप में कितना है, 100%। यस और नो, ठीक है। अब अपन आते हैं कैलकुलेशन पर। आप एक सिंपल सा फंडा देखिए, ये तो क्या है, निवेश, इन्वेस्टमेंट है, और ये है आपकी बैंक। अब सुनिए अपन डिफरेंस यानी कि अपना जो प्रॉफिट देखते हैं। निवेश आपको हर साल 12% देगा, 3 सालों तक देगा, तो इसका मतलब 36% आपको रिटर्न मिलने वाला है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी धन आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो हर साल 12% का प्रॉफिट देता है, यानी कि ब्याज देता है। तो 12 या 36% 3 सालों में उसने आपको रिटर्न दिया। अब प्यारे मित्रों अपन आते हैं बैंक पर। बैंक को हर साल 9% चुकाना है, तो 9% जब आप 3 वर्ष चुकाएंगे तो 9 या 27%, 27% आपकी देनदारी है। तो प्यारे मित्रों 3 सालों में क्या रिजल्ट निकला, 3 सालों में बैंक को आपने 27% चुकाने हैं, जबकि आपने उसी धन से 36% की इनकम की है। तो आपका अपना जो लाभ बचता है, बताइए वो लाभ कितना है, वो है 9%। यस सुनो, 27 और 36 का अंतर कितना हो गया, 9%। 9% आपका लाभ है, जो कितना है, 3600 रुपये। अरे क्या मिल गया, सुराग मिल गया, 3600 रुपये। 9% बराबर 3600, ये आपको मिल गया सुराग। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों आपको लाना है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन लाना है। तो बहुत ही आसान है, हर चीज अपने आप में 100% है। आपको सुराग यानी कि क्लू मिल गया कि यहां पे 9% यानी 9 इकाई, 9 यूनिट्स का वैल्यू 3600 है। तो टोटल आपका 100 यूनिट्स है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो अपन करेंगे 3600 अपॉन 9, 3600 में 9 का भाग देंगे तो अपन को 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा, है ना। और अपन को कितने यूनिट का वैल्यू चाहिए, 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया आपका 936 00 40,000 रुपये। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों इतना आसान है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब प्यारे मित्रों आपको पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता कहां है। अपन सीधा ऐसे करें कि भाई कोई धन उधार लिया है, धन के बारे में हम जानते नहीं कि वो धन कितना है। सिंपल सी बात है कि 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लिया है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने उधार आगे मतलब इन्वेस्टमेंट किया है उसका। तो एक साल में अपन 9% तो बैंक को दे रहे हैं, जबकि 12% उस पर अपन कमा रहे हैं, मतलब प्राप्त कर रहे हैं। तो बच कितना गया आपने, 3% का प्रॉफिट है हर साल। और अगर ये प्रॉफिट 3 सालों तक चले, इसने 3 साल बताए ना, तो 3 तिया 9% का टोटल प्रॉफिट है। 9% बराबर 3600 रुपये। इसने बोला ना कुल लाभ 3 वर्षों में 3600 रुपये, तो 9% का सीधा वैल्यू 3600 के बराबर आ गया। यानी अपन सीधा वर्बली कैलकुलेशन करें तो सीधे अपन यहां पहुंचते हैं कि 9% दैट इज इक्वल टू 3600। अब ये हो गया तो अपन को 100% की वैल्यू लानी है। तो अपने आप में 100%, कोई भी धन होता है तो मूलधन अपने आप में 100%, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, 3600 में दिया 9 का भाग 1% का वैल्यू आया, गुणा किया 100 से तो 100% का वैल्यू आया। ये हो गया आपका 40,000। ये सुनो, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब तक जो अपन ने बातें की हैं, अब थोड़ा सा उससे मामूली हटके बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों अब सुनो, अब तक जो अपन ने बात की है, अब ट्रैक थोड़ा चेंज हो चुका है। सुनिए, अब तक जो अपन ने बात की है उसमें
आपको या तो पूछा है सिंपल इंटरेस्ट या पूछा है मूलधन। मतलब साधारण ब्याज का ये शायद 6वां वीडियो है ना। सिंपल इंटरेस्ट के 5 वीडियो ऑलरेडी है, आप देख लेना, है ना। ठीक है, तो उसमें किसी में भी आप देखेंगे तो या तो प्रिंसिपल पूछा है आपसे या पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहां से बात चेंज होती है। यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा और यहां से आपको टाइम भी पूछेगा। समझ पा रहे हैं बात को? पूछने को लेकर के 4 ही बातें हो सकती है। देखिए, मूलधन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, टाइम होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। यस नो? सिंपल इंटरेस्ट कितनी राशि हो गई? 4 राशि हो गई। पूरे साधारण ब्याज का फंडा बता रहा हूं, न केवल पूरे साधारण ब्याज का बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज भी इसमें शामिल है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी शामिल है। जहां भी ब्याज शब्द लगता है वहां पे 4 शब्द होते हैं, मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। इनमें से कोई 3 आपको दिए जाते हैं, कोई एक आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब तक जो अपन ने बात की है उसमें आपको या तो पूछा है मूलधन यानी प्रिंसिपल या आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ये हर जगह गिवन थी, यानी दे रखी थी। अब जो पैटर्न शुरू हो रहा है उसमें या तो आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट या पूछा जाएगा टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछा जाता है तो आपको मूलधन, दर और ब्याज दिया जाएगा, और अगर आपको टाइम पूछा जाता है तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी इन चारों में से कोई 3 दिए जाते हैं और कोई एक पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, 8,000 रुपए का किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,200 रुपए होगा। सिंपल सी बात वो कह रहा है कि कोई धन है वो 8,000 है। अब ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, वार्षिक ब्याज की दर क्या हो, ताकि उस धन का 3 सालों का यानी 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1,200 हो जाए। चलिए आप देखिए, अपन बात करते हैं प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। बताएं क्या क्या दे रखा है। 8,000 रुपए प्रिंसिपल दे रखा है, यस। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी है तो आर लिख दो, ये सुनो। टाइम कितना है? 3 वर्ष, और 3 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना? 1,200, ये सुनो। तो 1, 2, 3 एंड 4 जो 4 अमाउंट है उनमें से आपको 3 तो ऑलरेडी गिवन है, यानी कि 8,000, 3 ईयर एंड 1,200। ये सुनो, आपको एक ही अमाउंट पूछा है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सुनो, तो अब आपको ये दर आपको ज्ञात करनी है। सिंपल सा फंडा है, फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, हालांकि बिना फॉर्मूला के अपन अभी जस्ट चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। आप देखना, सिंपल इंटरेस्ट इज पीटीआर अपॉन 100। यस और नो? अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, यानी अज्ञात राशियां कितनी हैं। तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट अज्ञात राशि है, एक प्रिंसिपल है, एक टाइम है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सुनो, अब क्या क्या दे रखा है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। बताओ, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यस 1,200। प्रिंसिपल दे रखा है, यस 8,000। टाइम दे रखा है, यस 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, नहीं, तो आर लिख दो अपॉन 100। ये सुनो, ये क्या सेट हो गया? ये एक समीकरण सेट हो गया। ये सुनो, एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे काट पीट लो, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कट गया कितनी बार? 40 बार, और 8 से ये कट गया 5 बार। 5% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सुनो, तो दर कितनी हो गई? 5% आपकी दर हो गई। अब आप सुनिए, इसको सीधे कैसे किया जा सकता है वो मैं भी आपको बताता हूं। पहले सुनो, पहले मतलब ये जो काटते हैं अपन, ये एक समीकरण है क्योंकि बीच में बराबर है। जब इसको काटते हैं तो काटने का क्या फंडा होता है, आप ऊपर से ऊपर वाले को काट सकते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं। आप ऐसा नहीं कीजिए कि 00 से 00 कट गई। आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि 100 को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर का जो रूल है वो क्या बोलता है कि 100 को आप इधर ले जाएंगे तो 100 जाके गुणा होगा, यानी 12 के साथ में 2 जीरो तो है ही, ये 100 जाकर के 2 जीरो और बढ़ाएगा। ये सुनो, तो फिर आप तो क्या कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गायब भी कर रहे हैं, यानी कि 4 जीरो का नुकसान कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का मतलब अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है। कब? तब जब बीच में बराबर हो तभी। ये सुनो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी 5%। अब प्यारे मित्रों,
आपको एग्जाम में इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 1 साल का ब्याज कितना होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आई है? 5%। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1 साल में आपको उस धन पर 5% वसूली करनी है। यही बात है। चलिए, तो मैं सीधा सा फंडा आपको बताता हूं कि दर कैसे ज्ञात करनी है। मुझे बताओ, आपका धन कितना है? 8,000 रुपए। ठीक है, 3 वर्षों में कितना कमाया आपने उस पर? 1,200 रुपए। तो प्यारे मित्रों, 1,200 रुपए आपने कमाया है, वो 3 सालों में कमाया ना, ब्याज के रूप में, है ना। तो 1 साल में कितना पड़ा आपके? 400 रुपए। यही बात है ना। तो आपने 400 रुपए 1 साल में आप कमाते हो। किस पर कमाते हो? 8,000 पर। यही बात है ना। तो आप 400 का परसेंट निकाल लो। 400 रुपए 8,000 के ऊपर कितने परसेंट है? भाई कमाई तो 1 साल की कमाई कितनी है? 400 ही तो है, क्योंकि 3 सालों की कमाई 1,200 है, तो 1 साल की कितनी होगी? 400। हर साल आप 400 रुपए कमाते हो 8,000 पर। तो दर क्या पड़ रही है आपकी? 400 8,000 पर कितने परसेंट बनता है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। आपको भी सर अब तो आपने ऊपर काट दिया, तो यहाँ पे बराबर के इधर उधर थोड़ी काटा है, तो बराबर की एक ही साइड है, राइट हैंड साइड में ही तो है ना। एक साइड में तो आप काट सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, 4 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 5 बार, तो ये आ गई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों इतना आसान है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आप बिना पेन का भी उठाए उसको ओपन कर सकते हैं कि भाई 3 सालों में 1,200 रुपए कमाए हैं, इसका मतलब 1 साल में उसने कमाए 400 रुपए। 1 साल में 400 रुपए कमाए, किस पर? 8,000 पर। तो 8,000 के ऊपर 400 का मतलब होता है 5%। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों अब ये क्वेश्चन देखें, सुनिए क्या लिखा हुआ है। 5,000 रुपए किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7,000 हो जाते हैं, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। शब्द तो 4 ही है ना, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। इन 4 शब्दों में से कोई तीनों का तो वैल्यू दिया होता है, कोई चौथा आपसे पूछा होता है। क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताएं प्रिंसिपल कितना है? देयर इज 5,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है वही तो पता करनी है। ओके, और टाइम कितना है? 5 वर्ष। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? अब साधारण ब्याज कितना है तो आपको पता है, वो धन कितना था? 5,000। और निश्चित दर से 5 सालों में वो हुआ कितना है? 7,000 रुपए। तो कितना बढ़ा है? 2,000 रुपए। तो वो 2,000 रुपए ब्याज है, तो आपका ब्याज हो गया 2,000 रुपये। यस और नो? ठीक है, अब अपन जो फॉर्मूला है अपना, सिंपल इंटरेस्ट इज पीटीआर अपॉन 100, पीटीआर अपॉन 100, उसके अंदर पुट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज 2,000। यस और नो? प्रिंसिपल इज 5,000, टाइम इज 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है आपको गिवन नहीं है, दे नहीं रखी, बटे में 100। क्लियर? ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। बराबर के इधर उधर अंश से अंश कटता है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, चलिए ये 55 25, 25 से ये कट गया, कितनी बार? 8 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। समझ पा रहे हो ना? ऐसे मत कर लेना 5 से 5 कैंसिल हो गया, वो एक ही साइड है। क्लियर? तो ये आपका 8% क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अब चुटकियों में सॉल्व करने का फंडा। अब मुझे बात बताओ, आपको ब्याज मिल किस पर रहा है? आपको पता है कि 5,000 पर अपन को ब्याज मिल रहा है। 5 सालों में टोटल 2,000 रुपए आपको मिले। बात तो यही है ना, 5 सालों में कितने मिले? 2,000। तो 1 साल में आपको कितना मिलता है? आप बोलोगे 5 सालों में 2,000 मिले हैं, तो 1 साल में मिल गए अपने 400 रुपए। ये सुनो, तो सीधी सी बात है, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी होगी तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 5 सालों में 2,000 का मतलब है 1 साल में 400 रुपए। क्लियर? 1 साल में 400 रुपए किस पर मिल रहे हैं? 5,000 पर। तो 400 का परसेंट निकाल लो 5,000 के ऊपर, इंटू 100। ये आपका परसेंट निकल रहा है ना। 400 रुपए जो है वो 5,000 पर कितने परसेंट बनते हैं, यही बात है। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, दैट इज 8%। यस नो? दैट क्लियर? तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें तो देखो डायरेक्ट सीधे कंप्लीट ईयर है, जैसे 5 ईयर है, 5 सालों में 2000 रुपये, तो इसका मतलब 1 साल में 400 रुपये हो गया। ठीक है, लेकिन ये महीनों में भी दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझते हैं अपन। प्यारे मित्रों अब इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना, ठीक है, तो सुनना। 20,000 रुपए का किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 5 महीने, 2 वर्ष और 5 महीने का साधारण ब्याज 5800 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सिंपल सी बात है, अब इसको कैसे किया जाए, तो जो इसके शब्दावली हैं यानी कि मूलधन, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट, जो जो आपको गिवन है यानी दे रखा है उसको आप यहां पे रखो। बोलो प्रिंसिपल कितना है, आप जानते हैं 20,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है तो आपने आर लिख दिया। समय कितना है, समय है 2 वर्ष 5 माह, यही बात है बिल्कुल। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5800। ठीक है, 4 राशि में से 3 दे रखी है, यानी मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और मतलब ब्याज दे रखा है, दर आपसे पूछा है। आपको एक पता है कि जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का PTR/100 दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट SI, उसमें जो रेट ऑफ जो समय लगता है वो वर्षों में ही लगता है, जबकि यहां पे समय वर्ष और महीने दोनों में दे रखा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस समय को पूरा वर्षों में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे वो आप देखना। 2 वर्ष तो है ही प्लस 5 महीने, 5 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए अपन 12 का भाग देंगे। वर्ष तो कितने हो गए 2 प्लस 5 महीने, 5 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। 12 दूनी 24 और 5 29, 29/12 वर्ष, है ना। दूसरा तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो प्यारे मित्रों ये आपका क्या है, ये आपका समय है वर्षों में। पहले वर्ष प्लस महीनों में था, अब ये टोटल वर्षों में हो गया यानी। ठीक है, अब आपको जो भी फॉर्मूला है उसमें इस वैल्यू को पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज PTR/100। ये जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है इसमें इस सब वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 5800 रुपये बराबर, प्रिंसिपल आपका 20,000, टाइम आपका टाइम है 29/12 वर्ष, 29/12 वर्ष, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, बटे में 100। समझ में आई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू समय इनटू दर बटे में 100। ठीक है, अब इसको अपन काट पीट लेते हैं। देखिए कैसे काटें, 00 से 00 कैंसिल हो गए। ठीक है, 29 से ये कट गया कितनी बार, 200 बार। ये सुनो, 200 से 200 कट गया एक बार, 12 आ गया इधर, तो 12 बराबर उधर रह गया R, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी 12%। बताओ दर कितनी है, दर आपकी हो गई 12%। ये सुनो, तो बस ये हो गया सॉल्व। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इसको डायरेक्ट कैसे किया जाए, तो आप देखिए प्यारे मित्रों, देखो इस सब को छोड़ो। ठीक है, आप देखना, अब ये समय वर्ष और महीने सब में है, वर्ष में भी है महीनों में भी है। अपन ऐसा करो, या तो सबको वर्ष बनाओ या महीने, चलो महीने बनाते हैं। 2 वर्ष का मतलब है 12 और 12 24 महीने, 24 और 5 महीने हो गए 29 माह, 29 मंथ्स। ये सुनो, 29 महीनों का ब्याज कितना है 5800। तो अपन लिखेंगे अतः 1 माह का सिंपल इंटरेस्ट। देखो अब मुझे एक बात बताओ, 29 महीनों का ब्याज कितना है 5800 रुपए, तो 5800 में 29 का भाग दे दो। ये सुनो 200 रुपये, 1 महीने का ब्याज आपका बनता है 200 रुपये। भाई 29 महीनों का टोटल ब्याज कितना 5800, तो 1 महीने का कितना हो गया 200। अब आप 1 वर्ष का ले लो, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ
एक वर्ष का कितना हो जाएगा, एक महीने का 200 है तो 12 महीने का हो गया 2400। बोलो कितना है, 2400। अब ये कैलकुलेशन आपको पेन कॉपी से करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधी कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 वर्ष और 5 महीने, 2 वर्ष का मतलब 12 12 24 महीने, 24 5 29 महीने, 29 महीनों का ब्याज है 5800 रुपए, तो एक महीने का ब्याज हो गया 200, तो एक महीने का 200 हो गया, तो 12 महीनों का 12 दूनी 2400 रुपए ब्याज हो गया। हर साल आपको 2400 ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, 2000 पर। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगी, आप कहोगे एवरी ईयर हम 2400 रुपए प्राप्त करते हैं 20,000 पर, 2000 ने 20,000 पर 2400 रुपए का ब्याज हर साल मिलता है 20,000 के ऊपर। तो परसेंट निकाल लो, इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 12%, 12%। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, बहुत ही आसान है ये। प्यारे मित्रों 120 ना कर दो, है ना, 12%। क्लियर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से ये अपना सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। तो अब तक जो अपन ने बात की है, अब अपन अगले वीडियो में इससे आगे की बातें करेंगे। इसके बाद में मैं लूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद में आपके जो सबसे पहले मैं पटवारी के जो टॉपिक्स है उनको मैं कवर करूंगा। उसके बाद में अपन जो है अदर टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो जो मैंने प्लेलिस्ट आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जो टॉपिक मैंने करवा रखे हैं उनके अलावा अब मैं सिंपल इंटरेस्ट के बाद में लूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद में सिलेबस में आपके जो अगले टॉपिक हैं उनको मैं लूँगा। और अब मेरी कोशिश है कि पटवारी के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए वो सारे मैं सॉल्व करूँगा एक अलग सीरीज चला करके। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, सारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, और थोड़ा सा प्यारे मित्रों अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। थोड़े से वीडियो अच्छे से चलेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। नहीं तो प्यारे मित्रों जब वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे, जब आप शेयर नहीं करेंगे, तो फिर सीधी सी बातें मानव प्रवृत्ति है, मेरा भी मोरल डाउन होगा। जबकि जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जो तरीका आपको मिल रहा है वो वाकई माइंड ब्लोइंग है, आप जीवन में इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आगे से आगे इसको शेयर करो, और बाकी मैं सारी सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।